प्रिय आत्माओं, जब कोई आपका साथ छोड़ देता है तब जीवन का सबसे बड़ा दर्द केवल उस व्यक्ति के जाने का नहीं होता, बल्कि उस विश्वास के टूटने का होता है जो आपने उसके ऊपर किया था। जब कोई अपना अचानक पराया बन जाता है, जब जिसके साथ आपने अपने सपने बांटे थे वही आपको अकेला छोड़ देता है, तब मन बार बार एक ही प्रश्न पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? यदि आज आप भी इसी पीड़ा से गुजर रहे हैं, यदि किसी अपने के जाने से आपका हृदय टूट गया है, यदि आपको लगता है कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा, तो आज भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश आपके लिए है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन भी कुछ ऐसा ही अनुभव कर रहे थे। उनके सामने उनके अपने खड़े थे। जिन लोगों को वे अपना समझते थे वही आज उनके विरुद्ध थे। अर्जुन का मन टूट चुका था, उनके हाथ कांप रहे थे। उन्हें लगा था कि जिनके लिए उन्होंने जीवन जिया वे ही आज उनके साथ। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इस संसार में जो भी संबंध हैं वे शरीर से जुड़े हैं, आत्मा से नहीं। जो आज आपका है वह कल किसी और का हो सकता है। जो आज आपके साथ है वह कल आपको छोड़ भी सकता है। इसलिए अपने सुख और शांति का आधार किसी मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह लोगों को स्थायी मान लेता है। हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति हमेशा हमारे साथ रहेगा, ये कभी नहीं बदलेगा, ये कभी हमें छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो आया है वह जाएगा, जो मिला है। जब कोई आपका साथ छोड़ दे तब सबसे पहले ये समझिए कि उसका जाना आपकी कीमत तय नहीं करता। बहुत से लोग किसी के जाने के बाद स्वयं को दोष देने लगते हैं। वे सोचते हैं कि शायद मुझ में ही कोई कमी थी, शायद मैं अच्छा नहीं था। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी का आपको छोड़ देना आपकी योग्यता का प्रमाण नहीं है। कई बार लोग इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उनकी यात्रा आपके साथ पूरी हो चुकी होती है। हर व्यक्ति हमारे जीवन में किसी न किसी कारण से आता है। कुछ हमें प्रेम देना सिखाते हैं, कुछ हमें धैर्य सिखाते हैं और कुछ हमें आत्मनिर्भर बनाना सिखाते हैं। जिस व्यक्ति के जाने से आज आप रो रहे हैं, हो सकता है कि ईश्वर ने उसे आपके जीवन में इसलिए भेजा हो ताकि आप अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचान सकें। याद रखिए, जब तक सब लोग साथ रहते हैं तब तक हमें अपनी वास्तविक शक्ति का पता नहीं चलता। लेकिन जब हम अकेले रह जाते हैं तब हमें अपने भीतर की क्षमता दिखाई देने लगती है। सोचिए, यदि एक छोटा बच्चा हमेशा किसी का हाथ पकड़कर चलता रहे तो क्या वह कभी अपने पैरों पर चलना सीख पाएगा? नहीं। उसे चलना सीखने के लिए एक दिन अकेले कदम बढ़ाने पड़ते हैं। ठीक इसी प्रकार ईश्वर भी कई बार हमारे जीवन से कुछ लोगों को दूर कर देते हैं ताकि हम अपने पैरों पर खड़े होना सीख सकें। गीता में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों में समान रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। लेकिन यह समानता अचानक नहीं आती, यह जीवन के अनुभवों से आती है। यह तब आती है जब हम टूटते हैं, गिरते हैं, रोते हैं और फिर स्वयं को संभालना। जब कोई आपका साथ छोड़ दे तब अपने आप से यह मत पूछिए कि उसने मुझे क्यों छोड़ा, बल्कि ये पूछिए कि ईश्वर मुझे इस घटना से क्या सिखाना चाहते हैं। ये प्रश्न आपके जीवन को बदल सकता है, क्योंकि जब तक आप केवल खोए हुए व्यक्ति को देखते रहेंगे तब तक दुख मिलेगा। लेकिन जब आप उस घटना में छिपे हुए पाठ को देखना शुरू करेंगे तब विकास शुरू होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। आपने यदि किसी संबंध में सच्चा प्रेम दिया, ईमानदारी दी, समर्पण दिया, तो आपका कर्म पूरा हो गया। सामने वाला उस प्रेम की कद्र करे या ना। बहुत से लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे अपने प्रेम का प्रतिफल चाहते हैं। वे चाहते हैं कि जितना उन्होंने दिया है उतना ही उन्हें वापस मिले। लेकिन संसार हमेशा हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलता। यदि आपने सच्ची मन से किसी का भला किया तो उसका फल अवश्य मिलेगा।
हो सकता है वह उसी व्यक्ति से न मिले, लेकिन ईश्वर किसी न किसी रूप में उसका प्रतिफल अवश्य देते हैं। इसलिए उस व्यक्ति के पीछे मत भागिए जिसने आपको छोड़ दिया। अपने जीवन को बेहतर बनाने में लग जाइए। जो व्यक्ति आपके मूल्य को नहीं समझ पाया, उसे बार बार अपनी कीमत समझाने की आवश्यकता नहीं है। एक फूल कभी किसी को बुलाने नहीं जाता, वह केवल खिलता है। उसकी सुगंध स्वयं लोगों को आकर्षित कर लेती है। ठीक उसी प्रकार आपको भी अपने जीवन को इतना सुंदर बनाना है कि आपकी पहचान किसी व्यक्ति के साथ होने से नहीं, बल्कि आपके व्यक्तित्व से हो। जब कोई आपका साथ छोड़ दे, तब रोना गलत नहीं है, दुखी होना भी गलत नहीं है। आखिर आप इंसान हैं, भावनाएं होना स्वाभाविक है, लेकिन दुख में डूबे रहना उचित नहीं है। आंसू बहाइए, मन हल्का कीजिए, लेकिन फिर उठ खड़े होइए, क्योंकि जीवन किसी एक व्यक्ति के जाने से समाप्त नहीं हो जाता। आपका जन्म किसी एक संबंध के लिए नहीं हुआ है। ईश्वर ने आपको एक उद्देश्य के साथ इस संसार में भेजा है। यदि एक व्यक्ति चला गया, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपका पूरा जीवन व्यर्थ हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। जब हमारी वास्तविक पहचान आत्मा है, तब हमें किसी भी बाहरी परिस्थिति से अपनी पहचान नहीं जोड़नी चाहिए। यदि कोई आपको छोड़कर चला गया है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप अकेले हैं। परमात्मा आज भी आपके साथ है। जिस समय संसार आपका साथ छोड़ देता है, उस समय ईश्वर सबसे अधिक निकट होते हैं, क्योंकि वे आपके लिए उससे कहीं बेहतर दरवाजा खोलने वाले होते हैं। इसलिए विश्वास रखिए, जो आज चला गया है वह आपके जीवन की अंतिम कहानी नहीं है। हो सकता है ईश्वर आपके लिए एक ऐसा भविष्य तैयार कर रहे हो जिसकी आपने कभी कल्पना भी न की हो। बस अपने कर्म करते रहिए, अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दीजिए और विश्वास रखिए कि जो कुछ भी हो रहा है वह अंततः आपके कल्याण के लिए ही हो रहा है। यदि आज का यह गीता संदेश आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो, यदि इस प्रवचन से आपको थोड़ी भी शांति, शक्ति या नई आशा मिली हो, तो कृपया कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। आपका एक राधे राधे न केवल आपकी श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि ये संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में भी। वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।